ठीक है, आपकी बात तो ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स वीक रहेगा, लेकिन कमिंस इंडिया में आपको दिखा दूंगा, ये शेयर फिर से 0.6% नीचे आ चुका है। और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपके सामने बात रख रहा हूं। बात कमेंट्री की नहीं है कि आप क्या कह रहे हो कि आप FY24 में नहीं दोगे। आप मत दीजिए गाइडेंस, आप गाइडेंस मत दो, लेकिन आप ये गाइडेंस ऐसे कह के नहीं छोड़ सकते कि हम चैलेंजेस में हैं, हमारे एमिशन नॉर्म्स चैलेंजेस में होंगे, हमें पता नहीं आगे चल के सप्लाई की क्या प्रॉब्लम आने वाली है, हमारे को डिमांड की क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आप उसके बाद कह रहे हो कि हम गाइडेंस नहीं देंगे। या तो आप प्रॉब्लम मत बताओ, या तो आप बता रहे हो कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, फिर हम गाइडेंस क्यों नहीं देंगे। शेयर को ऐसे पनिशमेंट थोड़ी मिलती है। आपके अच्छे नंबर्स हैं, आपके मार्केट एक्सपेक्टेशन से आपके अच्छे नंबर आए हैं, बट कमेंट्री नहीं, सिर्फ आपने दो बात रखी हैं। आपने दो बातों से अपने शेयर्स का नुकसान 6% किया और ये अभी भी टूट रहा है। ये 4% पे नोटिस हुआ था थोड़ी देर पहले, प्रियंका ही आपको बता रही थी। फिर जब मैंने इसको चेक किया, इसकी और मैंने डिटेल जब खंगाली, तो मेरे को लगा ये तो बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप क्यों ऐसे आप किसी अच्छे शेयर के अंदर, आप इन्वेस्टर्स का पैसा है इसके अंदर, आप गाइडेंस आपको देनी चाहिए। और चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में ठीक है, थोड़ी प्लस माइनस करके दो, IT कंपनी सारी देती हैं, उनसे बड़ा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर तो नहीं हो सकता। बट फिर भी कमिंस का है, ठीक है, कमिंस अपने हिसाब से पॉइंट ले, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जानने का पूरा अधिकार है कि उसकी आगे चल के जिस कंपनी में वो निवेशित है उस कंपनी की गाइडेंस क्या है। मैं अगर सिर्फ अर्निंग्स को देख के शेयर ले रहा हूं, या मैं अर्निंग को लेके शेयर बेच रहा हूं, तो नरेंद्र जी इस पे आपका टेक क्या है? आपको नहीं लगता, आप कैसे जज करेंगे किसी कंपनी को बारे में? अब मैं तो कमेंट्स को जज ही नहीं कर पाऊंगा कि अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। आप चैलेंजेस से निपट कैसे रहे हो? आप तो गाइडेंस ही नहीं दे रहे। जी डेफिनेटली। और जहां तक CPCB नॉर्म्स की बात है, तो जो पुराने नॉर्म्स के अंतर्गत जो इन्होंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड किए हैं, तो जो CPCB बोर्ड है उन्होंने दे हैव ऑलरेडी अलाउड दैट कंपनीज कैन सेल टिल December 23। और जो जुलाई से जो न्यू नॉर्म्स लागू हो रहे हैं, तो उसमें आप अपने नए प्रोडक्ट भी मतलब फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर आप नए प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, और पुराने जो आपके पास एक्सिस्टिंग है जो है वो भी आप बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिसंबर तक तो ट्रांजिशनिंग हो जानी चाहिए, और उसके आगे फिर नए प्रोडक्ट्स मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी वगैरह जो भी है, एक्सेप्टेबिलिटी वो सब कंपनी को विजिबल हो ही जाएगा। तो एटलीस्ट गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा सा क्लैरिटी उनको और देना चाहिए था। और जहां तक सप्लाई चेन इश्यूज हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के, तो वहां पे भी क्योंकि ये अभी अचानक से नहीं आया, लास्ट ईयर भी हमने ऑटो कंपनीज में भी काफी देखा कि सप्लाई चेन इश्यूज थे, पर वहां पे भी उन्होंने इनिशियल जर्क होने के बाद दे हैव स्ट्रीमलाइंड समवॉट। सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैज कम आउट सो सडन। सो थोड़ा सा क्लैरिटी होता तो बेटर रहता। ऑलराइट, ठीक है, कमेंट्री होनी चाहिए थी, गाइडेंस होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि कुणाल, क्या आप इस एंटिसिपेशन में कि ये एक सडन रिएक्शन हो सकता है, बाजार का नीजक रिएक्शन हो सकता है, और मे बी मैनेजमेंट क्लियरेंस इस पर आए, क्लैरिटी इस पर आए, तो कल ये एक रीबाउंस भी हो, क्या आप इन लेवल्स पे इसे एक्यूमुलेट करेंगे? अभी फिलहाल आपको पोजिशनिंग कैसी दिख रही है कमेंट्स की? वेल प्रियंका जी, 1540 के लेवल की हमने बात की थी। मैं टाइमिंग के लिए वेट करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्टॉक भी गिर रहा है, अगर मैं आधे घंटे की बात करूं, आधे घंटे के चार्ट की बात करूं, तो पिछले 3 कैंडल में ही स्टॉक ने 1700 से लेके नीचे 1580 तक के बॉटम बना दिए है, और सेलिंग प्रेशर फिलहाल हमें इस लेवल पे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सो व्यू मेरा ये रहेगा कि अगर 1540 अगर स्टॉक सस्टेन करता है, तो मैं बॉटम फेसिंग में जाऊंगा। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से उस लेवल पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस लेवल पे मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले भी 1540 का सपोर्ट लेके काउंटर ने अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई थी ऊपर में 1700 तक के लेवल पे। तो टाइमिंग में इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर 1540 आता है और वहां पे सस्टेन होता है, देन ओनली आई गो फॉर बाय।